जय हिंद साथियों, हमारे एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक जो है 2024 बोर्ड एग्जाम में जितने न्यूमेरिकल मतलब बनते हैं, आपके जो प्रिज्म वाला एक चैप्टर होगा, प्रिज्म पढ़े होंगे। अगर उससे मतलब जितने मतलब प्रश्न बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, वही लेकर के आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाली है। ये पूछा जाएगा 4 नंबर से लगभग 3 या 5 नंबर, मतलब बड़े नंबर पूछे जाने वाले। ये जो है न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 या 3 ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो लास्ट से देखेंगे, 100% समझ में आएगा। बहुत आसान भाषा में बताएंगे, ये मेरी गारंटी, आपको समझ में आएगा पूरा पूरा। यदि किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक, हमको देखिए पहले सवाल मतलब क्या होता है न्यूमेरिकल मतलब, अगर आप 1 से 2 बार न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे, सवाल को पढ़ेंगे, 100% इसी पे इतना समझिए क्या दिया क्या पूछ रहा था, 100% आपको आज ज़्यादा सवाल आ जाएगा। इसीलिए सवाल को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ा जाता है। हमको न्यूमेरिकल जानते होंगे, न्यूमेरिकल जो है पूरा मार्क्स, अगर न्यूमेरिकल ऐसी चीज़ जो अगर सही से लगाए रहेंगे तो पूरा मार्क्स देगा। मतलब अगर 5 नंबर का तो 5 नंबर पूरा देगा, अगर अपन प्रोसेस जो है सही से लगाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम इसको 5 स्टार दिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 12th फिजिक्स 2024 बोर्ड एग्जाम के तहत। हमारा सवाल देखिए है, यदि किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब एन, हमको एन दिया है √2 तथा प्रिज्म कोण दिया है 60 अंश, तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। बोर्ड एग्जाम 2024 के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको लेकर के आए। देखिए बहुत ही आसान है प्रोसेस, देखिए कैसे लगाएंगे सवाल। देखिए प्रोसेस क्या है, ब्लैक पेन से आप लिखेंगे हल, हम तो नीले पेन से, लेकिन आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो लिखेंगे ब्लैक पेन से, दिया है जो दिया होगा, इससे क्या होता है आपको लगाने में भी आसानी, और जो आपका एग्जामिनर होगा उसको चेक करने में भी आसानी होता है। दिया है हमको, जो दिया है पूर्णांक दिया है एन बराबर हमको दिया √2, √2। और यहाँ पर हमको प्रिज्म कोण दिया है ए का मान दिया है 60 अंश। और न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, मतलब हमको डेल्टा एम का मान पूछा है, जो कि हमारा बहुत ही बढ़िया सवाल है, जो कि सूत्र पर आधारित है। किस पे? सूत्र। अब सूत्र आपको आना चाहिए, हम इसका न्यूमेरिकल बता दिए हैं, उस वाली डेरिवेशन तो बता ही दिए, न्यूमेरिकल बता रहे हैं। देखिए हमारा जो होगा सूत्र अगर पता होगा तो 100% आप लगा ही लेंगे, लगाना आता रहेगा। साइन ए प्लस डेल्टा m/2 पूरे बटा साइन a/2। देखिए यही होता है। और देखिए हम यहाँ पर सूत्र लिख दिए हैं, अब क्या करेंगे, इसी पर हम मान रखेंगे और आपका आंसर जितना होगा बढ़िया से लेकर के आएंगे। इसी पर आप देखते रहिए प्रोसेस कैसे किया जाता है लगाने का। एन बराबर हमको, अगर देखें यहाँ पर लिखा गया है साइन, साइन लिख लीजिए। यहाँ पर ए लिया है, ए का मान हमको दिया हुआ 60 अंश, जो मान दिया है हमको, यही इसी का मान डेल्टा एम का मान निकालना है, बटे 2 है, 2 लिख लीजिए। यहाँ पर साइन है, साइन लिख लीजिए। ए का मान हमको दिया है यहाँ पर 60 अंश, 60 अंश लिख लीजिए। यहाँ पर 2 है, 2 लिख लीजिए। देखिए 60 यहाँ लिखिए, बटे 2 कर लीजिए। यहाँ पर हमको एन का भी मान दिया था, तो हम यहाँ पर ही एन के मान लिख लीजिए, या फिर दूसरे में लिखे, यही लिख लेंगे, या फिर अगला लिखे, रहने दीजिए। यहाँ से अगर देखिए, अब यह इसके बाद एन का मान हम अब लिखेंगे, हम भूल गए। अब देखिए इसको काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 मतलब 30, 2 से काटेंगे, 2 3 6 0, 30 आएगा। यहाँ पर साइन 30 अंश बन जाएगा, तो साइन 30 जो है इधर गुणा कर देंगे, इधर गुणा कर देंगे, तिर्यक जो हो जाएगा। एन का मान हमारे ऊपर दिएगा ये √2, यहाँ पर लिखेंगे √2 गुणे। अब देखिए इसको गुणे सीधे कर दे, साइन 30 का मान हो जाएगा बराबर, और ऊपर क्या बचा, साइन बचा 60 प्लस डेल्टा m/2, यही बचा है, देख लीजिए, और कुछ नहीं बचा है। हम इसको प्लस 75 कर दिए, इधर कर दिए। अब देखिए क्या किया करना है, और कुछ नहीं करना है। साइन 30 का मान क्या क्या होता है, देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब देखिए 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब आपको पता होगा, जैसे 2 बराबर मतलब कर हो सकता है √2 गुणे 2। अगर √2 गुणे 2 कहीं दिया, मतलब यहाँ पर हम इसको 2 लिख सकते हैं। 2 बराबर √2 गुणे 2, मतलब जो ये अंडर रूट है, यहाँ पर हमारा 2 अंडर रूट गुणे अंडर रूट है, तो मतलब एक अंडर रूट से कटा, बचा अंडर रूट, यहाँ पर हमारा एक अंडर रूट बचा है। यहाँ पर साइन 30 है, साइन 60 है, प्लस डेल्टा m/2 जैसे उसे लिख लीजिए। यहाँ पर इतना हुआ, यहाँ पर अगर इतना हुआ हो तो साइन
साइन कितना बचा है, 1/√, बचा है वो साइन 1/√, का जो मान होता है साइन 45 मान हो तो साइन 45 आप लिख लीजिए। यहाँ पर साइन है बचा 60 प्लस डेल्टा m/2। इतना समझने में किसी को प्रॉब्लम हो बताइए, इतना अभी तक। यहाँ पर हम कुछ नहीं किए, 1/√, का मान जो हमने मतलब किसका होता है हम ये लिख दिए हैं, साइन 45 का मान होता है। अब अगर यहाँ से देखें तो हम काटेंगे नहीं, सवाल में जैसे न्यूमेरिकल अगर परीक्षा में लगाएंगे तो यहाँ पर काटेंगे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए काट रहे हैं। यहाँ साइन साइन जो है कट जाएगा। यहाँ पर 45 बचा है, 45 बचेगा। यहाँ पर बचा है 60 प्लस डेल्टा m/2, ये बचा है ना, यही बचा है। देखिए कट गया। अब इसको गुणे इधर कर लीजिए, 45 गुणे 2 करेंगे तो 90 हो जाएगा, बराबर 60 है, 60 लीजिए प्लस डेल्टा एम हो गया। अब इसका देखिए 75 करिए, 90 इधर है, 60 इधर है, तो ये 90 जो होगा 90 यहीं पर रहेगा और ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर डेल्टा एम बचा है। डेल्टा एम का मान हमको निकालना ही है। 90 में 60 गए 30 आएगा, तो हमारा जो डेल्टा का एम का मान आया 30 अंश आया, जो कि यही आपका फाइनल आंसर। बहुत ज़्यादा ही सरल है, वीडियो आप पुश करके या फिर दोबारा करके देख लेंगे। 100% किसी को नहीं समझ में आया, इससे हमको लगता है सभी को समझ में आया होगा। देखिए पहला सवाल हमारा जो था यही था। अगर दूसरा सवाल देखना चाहें, जो कि ये जो है 2024 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ऐसे इस तरह भी पूछा जा सकता है, और आपका जो होता है ऑप्शनली में भी पूछा जाएगा, आपको तब भी हल करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। तो इसलिए हम हल करके बता रहे हैं, ऑप्शन में नहीं बता रहे। ऑप्शन बताने मतलब है आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए अगर इस तरह आता रहेगा तो ऑप्शन में आएगा तो 100% आप लगा देंगे। नहीं तो आप किताब उताब में देखेंगे और कहीं क्वेश्चन बैंक होंगे हैं तो आप देखेंगे तो इस तरह का प्रश्न आपका जो है सीधे आपका उथम दे दिए, क्या कहते हैं ऑप्शनली में, जो कि आपका ऑप्शन अलग आता है, सबसे पहले ऑप्शन ही पूछा जाता है। इसीलिए हम ऑप्शन में ना लेकर के हम सवाल बताने के लिए आए, समझा, जो कि हम लिखेंगे हल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, चाहे जैसे पूछ ले लेकिन पूछ ही देगा। एन बराबर, इसमें भी एन बराबर जो हम सूत्र लिए थे इसमें भी वही काम करें, क्योंकि देखिए किसी प्रिज्म का पूर्णांक हमको दिया है, प्रिज्म कोण ए हो तो न्यूनतम विचलन कोण हमको क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, डेल्टा एम का मान भी ज्ञात करना है, मतलब वही है। तो हम देखिए सूत्र क्या है, सूत्र लीजिए ए प्लस डेल्टा m/2 पूरक बटा साइन a/2। देखिए यही सूत्र है, इसी से हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेट करें न्यूमेरिकल सॉरी। यहाँ पर अगर देखिए हो गया, देखिए हमको अपूर्णांक मतलब एन का मान हमको दिया है cot π/2, क्या दिया है cot π/2, cot पाई नहीं है, ए है, सॉरी ये ए है, तभी तो गए cot ए है। यहाँ पर देखिए एन का मान हमको दिया है cot ए, देखिए cot a/2, यहाँ पर लिखेंगे साइन ए का मान हमको दिया नहीं है, तो ए का मान हमको नहीं दिया है तो रहने दीजिए, प्लस डेल्टा एम मान निकालना ही है 2 पूरा का बटा साइन a/2, क्या साइन a/2। तो देखिए इतना हुआ तो आपका बहुत ज़्यादा सरल है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। देखिए क्या कॉस को हम लिख सकते हैं कॉट बाई साइन, क्या कॉट बाई साइन, देखिए कॉस को लिखेंगे कॉट बाई साइन, लेकिन a/2 यहाँ पर रहेगा। जैसे कॉट एक्स बराबर हमारा होता है कॉट एक्स बाई साइन एक्स, तो एक्स के स्थान पर a/2 हम लिखते ही रहेंगे। देखिए इतना हुआ तो ये ऊपर वाला उतार लीजिए, डेल्टा m/2 पूरक बटा साइन a/2। देखिए इतना हुआ, देखिए अगर देखें तो इसको काट देंगे क्योंकि बराबर में कट जाएगा, इसीलिए हम इसको लिख करके लिए मतलब लिखे हैं। अब यहाँ हुआ, अब कुछ नहीं लिखिए, जो बचा ये लिख दीजिए कॉट a/2 पर बचा बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2, ये बचा, इतना बचा। अब देखिए क्या करना है, कॉट x/2 को हम लिख सकते हैं साइन देखिए साइन कोष्टक में 90 माइनस एक्स, एक्स के स्थान पर a/2 है, सीधे सीधे लिख लीजिए साइन a प्लस डेल्टा m/2, ये है, इतना हम लिख लिए हैं। कुछ नहीं कि सिर्फ कॉट एक्स के स्थान पर हमारा क्या है a/2, कॉट को हम लिख सकते हैं साइन, और देखिए एक्स के स्थान पर हमने a/2 था, हम 1/2 90 माइनस एक्स होता है तो 90 माइनस a/2, एक्स के स्थान पर a/2 था, a/2 हमने लिख दिया, कुछ नहीं किया। अब यहाँ तक अगर देखें, यहाँ तक हुआ ना। अब यहाँ से अगर देखें
तो ये जो साइन है देखिए, यहाँ से साइन कटेगा, आप परीक्षा में से नहीं काटेंगे, सीधे लिख देंगे, काटना नहीं है। a/2 बराबर a प्लस डेल्टा m/2 ये हुआ। यहाँ से अगर देखें तो हम गुणे देखिए, ये बटे में क्या बटा a/2 है, इसे गुणा कर सकते हैं। गुणा करेंगे तो ये 90 90 90 गुणे 2 करेंगे 80 180 माइनस इसका गुणा यहाँ पर 1 मान लीजिए, एक इसका a यहाँ पर 2। अब a प्लस डेल्टा m/2 हो गया। अब यहाँ से देखिए 2 2 कटेगा, 2 2 कटेगा तो ऊपर बचेगा 180 माइनस a बराबर, देखिए 180 माइनस ए ऊपर बचा है, बराबर में a प्लस डेल्टा m ये बचा। हाँ, अब यहाँ से अगर देखिए तो 180 माइनस ए, इधर ये प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, बराबर डेल्टा m। यहाँ से अगर देखें ये माइनस है, माइनस में माइनस मतलब प्लस, मतलब जुड़ जाएंगे, लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा। 180 माइनस ए, एक इधर है एक इधर है, मतलब 2a हो जाएगा, बराबर डेल्टा m। जो डेल्टा m का फाइनल मान यही है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा m बराबर 180 माइनस 2a। समझ चाहे जैसे लिखिए, आपका यही आंसर फाइनल होगा। चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब देखिए ऑप्शन में पूछा जाएगा या फिर इस तरह पूछा जाएगा, जिस तरह भी पूछा जाएगा आप 100% लगा लेंगे। अगर लगाने की प्रोसेस हम नहीं बताते तो आप कैसे लगा पाते, नहीं लगा पाते, इसलिए मैं इसको लेकर के सवाल को आज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वीडियो लंबी होती जा रही है, बस इतना 2 ही सवाल बताएंगे इसमें, समझ में आया। नहीं वीडियो लंबी हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है भाई।